एस्टेन देखभाल सभी दर्शकाना मारा आड़ीसू घणो घणो राम राम। आपनी हाड़ोती में आप कलाराम छू आपको साथी राकेश। आप खबरा हाड़ोती सू। कोटा में कोरोना को खर तंबाकू नाम न ले रही है। कोरोना सु गुरुवार के दिन 3 और मर गया। जान मलार मरबावाला को आंकड़ो 102 का पार पुग गयो। मेडिकल कॉलेज सु मिली जानकारी के अनुसार मरबावाला में 65 साल की बुजुर्ग महिला, 45 साल को अधेड़ और 90 साल को बुजुर्ग शामिल है। 65 साल की महिला वार्ड नंबर 60 की रबावाड़ी है, जिका तय बुधवार के दिन देर रात में अस्पताल में भर्ती करवाई छो, जिन्हें तड़काव में दम तोड़ दियो। महिला के तय सांस लेवा में दिक्कत, हाई बीपी, फेफड़ा में बीमारी की शिकायत कर ला रहे हैं। निमोनिया की भी शिकायत है। तबियत ज्यादा बगड़ बापा के तय वेंटिलेटर पर मिलो छो, जहाँ उन्हें दम तोड़ दियो। तो उटियाडी बोरखेड़ा का रबावाड़ा 45 साल का अधेड़ की भी मौत होगी। अधेड़ का ताय बुखार, जुकाम और सांस लेवा में तकलीफ की शिकायत थी। अधेड़ का ताय 21 तारीख का दिन अस्पताल में भर्ती करवाई गयो छो, जहाँ तबियत बगड़बा पर वेंटिलेटर पर लियो छो, जिन्हें गुरुवार तड़का दम तोड़ दियो। तो उटियाडी महावीर नगर निवासी 90 साल का बुजुर्ग की भी कोरोना से मौत होगी। बुजुर्ग का ताय 21 अगस्त का दिन भर्ती करवाई गयो छो, जिका ताय बुखार और सांस लेवा में तकलीफ, हाई बीपी के लाराई, हृदय और गुर्दा संबंधी बीमारियां भी थी। बुजुर्ग लकवा को भी शिकार छो, जिनकी तबियत खराब होबा पर वेंटिलेटर पर लियो छो, जिनकी भी मौत होगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर CS सुशील 9 अगस्त का दिन कोरोना की चपेट में आया था, जहाँ न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का SSB ब्लॉक में भर्ती करवाई गयो छो, जहाँ स्वास्थ्य में सुधार नजर आ रही है। वहाँ की 2 बार जांच नेगेटिव आबा पर गुरुवार के दिन अस्पताल से छुट्टी दे देगी। अस्पताल से घर जाता वक्त अस्पताल का डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने अधीक्षक कताएं पुष्प भेंट कर वहाँ को स्वागत करियो और घर पहुंचबा पर परिजनों ने ढोल की थाप पर डॉक्टर सुशील को स्वागत करियो। इस मौका पर डॉक्टर सुशील ने कोटा शहर की जनता से आह्वान करियो कि वह संक्रमण कताएं साधारण में न ले। इसु रोजिना ही मौता हो रही है और सैकड़ा की संख्या में रोगी सामने आ रहा है। आजकल युवाओं पर संक्रमण को ज्यादा असर देखने में मिल रही है, जिससे युवा भी दम तोड़ रहा है। सरकार का द्वारा जारी गाइडलाइन का सभी लोगों का तय पालन करनी चाहिए। मैं जानता हूँ किस तरह से समय जाता है, बहुत दिक्कत होता है, इतना आसान नहीं है, इसलिए इनका बचना ही इसका उपाय है। इसलिए मैं कोटावासियों से निवेदन करूँगा कि इससे कम से कम दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भूखे नहीं जगह जगह कर सकते, और जितना भी हो सकता है उतना बाहर नहीं जाए, अपने घर में रहें, बहुत जरूरी हो जाएगी। उठे कोरोना को संक्रमण कम होबा को नाम न ले रही है। कोरोना का रोजिना से ज्यादा मरीज सामने आ रहा है। गुरुवार दोपहरी में आई रिपोर्ट में नानता का नारी निकेतन में कोरोना को तांडव देखने में मिलो। यहाँ 19 बच्चियां और महिला कार्मिक संक्रमित मिली है। तो उठी 4 संक्रमित लाडपुरा में और कुनाड़ी की रिद्धि सिद्धि नगर में भी मिलिया है। तो तड़का कोटा में कोरोना को विस्फोट हो तड़का आई रिपोर्ट में 185 नवा पॉजिटिव केस मिलिया है, जहाँ मलार कुल संक्रमित मरीजों को आंकड़ो 5342 पर पुग गयो। कोरोना ने शहर की हर कॉलोनी में दस्तक दे मिली है, जिका चालता शहरवासियों में भी हड़कंप माचो हुए है। तो उटियाडी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा की भी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना का कहर के बीच में कोटा में बिना परमिशन का एंटीबॉडी टेस्ट करवाबा को मामलो सामने आयो है। शहर की तलवंडी इलाका में एक प्राइवेट लैब पर नरा दनासु धड़ल्लासु रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। ये अवध में मरीजा सु 800 से 1000 तय की वसूली भी करी जा रही थी। प्रदेश में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अप्रूवल न होबा के बाद भी जांच करी जा रही थी। एक ही जानकारी स्थानीय चिकित्सा विभाग का तय भी थी, पर विभाग जानबूझकर अनजान बनी हुई है। उठी कोरोना का डर की आड़ में निजी लैब में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। हालांकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवा वालों निजी लैब संचालक खुद भी कोरोना पॉजिटिव आ गयो। एंटीबॉडी टेस्ट में खून का नमूना लिया जाओ छे और वहाँ प्रोटीन और एंजाइम की जांच करी जाओ छे। CMHO डॉक्टर BS तंवर को खबो छे कि विभाग की जानकारी में आयो छे कि प्राइवेट लैब में चोरी छिपया रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जिसको निरीक्षण करवार जांच करवाई जाओगी और रिपोर्ट का आधार पर कार्रवाई करी जाओगी। अब जहाँ जहाँ भी ऐसा हो रहा है हम उसका निरीक्षण करवा रहे हैं और जैसे ही जांच मिलेगी रिपोर्ट, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने भी हमारे को इस टेस्ट के लिए करने के लिए पूर्व में कोई यदि एप्लीकेशन दी है या कोई डिमांड की है या वो किया है, तो उसके लिए हमने स्टेट से मार्गदर्शन मांगा था कि हमें मार्गदर्शन
दें कि इस बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है। करीब 1 करोड़ रुपया का पीएफ घोटाला को आरोप लगाता हुआ संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल एमबीएस में संविदा कर्मचारियों हंगामो कर्यो और हड़ताल कर दी। हड़ताल का चालता एमबीएस अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था चरमरागी। कई मरीज और वहां का परिजन काफी परेशानियों को सामना करना पड़ो। मौका पर नयापुरा थाना पुलिस और एमबीएस का सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहा। एमबीएस अस्पताल का उपाधीक्षक और चिकित्सा अधिकारियों ने संविदा कर्मियों से समझाइश करी। सफाई कर्मियों अस्पताल परिसर में नारेबाजी करी और आक्रोश जतायो। संविदा कर्मियों पीएफ जमा करवा सहित कई मांगा ने लेर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर्यो और हड़ताल कर दी। एमबीएस अस्पताल में कार्यरत करीब 500 से ज्यादा संविदा कर्मियों को पीएफ जमा न हो बासु आए दिन आक्रोश जता रहा है। सफाई कर्मियों को आरोप च लंबा समय से वहां को वेतन और पीएफ का मामला में गड़बड़झाड़ो चाल रही है। बार बार प्रशासन और ठेकेदार के ताई अवगत करवा के बाद भी सुधार न हो रही। संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अगर वहां की समस्या को समाधान न करोगे तो उग्र आंदोलन क्यों जाओगे। मैं कहना है पीएफ ऑफिस 2-3 बार जाए, वहाँ एक भी पैसा नहीं है, न तो उनका वो भी का नहीं इसका। फिर ये बताओ कार्रवाई नहीं करेंगे क्या आगे? क्या कहते हैं कहते हमने तो डाल दिया। अरे डाल दिया तो देगा कौन? ये पीएफ की मांग को लेकर के हड़ताल है। हमारा जो पिछला जो संस्था का टेंडर खत्म हो चुका है जिला पूर्व सैनिक बौद्ध सहकारी समिति का, तो हमारा 4 साल का पीएफ है जो उन्होंने जमा नहीं कराया और बिना पीएफ जमा हुए यहाँ से सरकार ने एमबीएस अस्पताल से जो है वो 4 साल तक बिल पास कर दिए और वो पीएफ अभी तक जमा नहीं है। लगभग कितने कर्मचारियों का पैसा है? लगभग ये करीबन 500 कर्मचारियों का पैसा है, जिसमें समस्त कर्मचारी आगे गार्ड वगैरह सफाई कर्मचारी और जितने भी कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। राशि तो अब देख लो आप, करीबन 4 साल का पीएफ है, ज्यादा होगा 1 करोड़ से ऊपर का। 1 करोड़ से भी ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर का मेट्रो जा चुकी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रयास आखिरकार रंग लाया। ई वर्ष कोटा में भी जेई एडवांस परीक्षा का सेंटर होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी दिल्ली ने एक लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। परीक्षा केंद्र स्थापना का औपचारिक आदेश जल्द ही जारी होगा। इसके बाद शहर में परीक्षा केंद्र की पुनः प्रारंभ करवा की करीब 11 वर्ष पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पाछला दना केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात करी थी। वहां निशंक ने की कि कोटा में परीक्षा को आयोजित करवा के लेकर स्वस्थ माहौल है। बच्चा की परेशानी के तय देखते हुए कोटा में ही परीक्षा केंद्र पुनः स्थापित किया जावो आवश्यक है। निशंक ने इस मामला में कार्रवाई शीघ्र आवश्यक कार्रवाई को आश्वासन भी दियो है। बूंदी का सदर थाना क्षेत्र का बिजोलिया घाटी पर बड़ो हादसा हो गयो। सीमेंट से भरो एक ट्रक घाटी पर अनियंत्रित हो गयो और खाई में जा गिरो। ये हादसा में ट्रक चालक की मौका पर ही मौत हो गई। हादसा की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौका पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से ट्रक चालक को शव बाहर काढ़ो गयो और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गयो। साथ ही चालक का परिजन को हादसा की सूचना भी दे दी गई। जानकारी के अनुसार चित्तौड़ से ट्रक बूंदी की ओर आ रही छो और ट्रक में सीमेंट का कट्टा भरा हुआ था। जैसे ही ट्रक चालक ट्रक न लेकर बिजोलिया घाट पर पहुंचो तो यहाँ पर वो असंतुलित हो गयो और ट्रक घाटा के नीचे ही खाई में जा गिरो। घाटी में गरबा के साथ ही ट्रक में तेज धमाको हुआ और ट्रक का परकच्चा उड़ गया। हादसो अतनो भीषण चो कर ट्रक का 2 टुकड़ा हो गया, लेकिन ट्रक चालक बाहर न खड़ पायो। ऐसा में वो अंदर ही फंसे रह गयो और उनकी मौत हो गई। आसपास का लोग मदद कताएं पुग्या और पुलिस भी मौका पर पुगी। जानकारी के अनुसार मृतक चालक को नाम धनराज चो और वो हरण्या चित्तौड़ को रबा वालों जो। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने परिजना की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम करवा परिजना का सुपुर्द कर दियो। पुलिस मामला की जांच कर रही है। आज सुबह सूचना मिली कि बिजोलिया घाटा पर एक ट्रेलर सीमेंट से बराबर पट्टी मार गया। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो एक ट्रेलर सीमेंट के कट्टों से पट्टी मारा हुआ रोड के साइड में पड़ा हुआ मिला, जहां पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जिसकी चेक करने पर उसके आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में उसका नाम धनराज ओंकारलाल गाड़ी निवासी अन्या जिला चित्तौड़ का होना पाया। बारा शहर में गुरुवार को लॉकडाउन को आखिरी दिन होने पर ज्यादा सख्ती बरतेगी। जो लोग बना काम को घूम रहे थे वहां का चालान बनाया गया
तो कुछ लोग दवाया को बाइनो लेयर घूम रहा था। वहाँ की मोटरसाइकिल का भी चालान बनाया गया और घना सारा लोडिंग वाहन का भी चालान बनाया गया। शहर में बढ़ता कोरोना संक्रमण की चेन न तोड़वा के लेख यो लॉकडाउन लगाई गयो छो, जो शहर में पाछला 6 दिन से लाग्यो हुए छो। लॉकडाउन में पुलिस को द्वारा लगभग 500 से 600 चालान काटे गया। को देखते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ये लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी सख्ती से पालना की जा रही है और श्रीमान एसपी साहब भी इसका लगातार सुपरविजन कर रहे हैं और उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकल रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बाहर से आने वाले लोगों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तथा इसी लॉकडाउन के तहत हमने लगभग 600 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करी है। झालावाड़ में सभापति ने अपना 5 वर्ष को कार्यकाल आभारी पूरा होबा पर जश्न मनायो छो। ऊपर कांग्रेस का पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया ने गंभीर आरोप जड़ दिया। पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया ने पाछला 5 साल में झालावाड़ नगर परिषद में सभापति कनिष्ठ अभियंता के द्वारा आपसे मिलीभगत सु करोड़ा रुपया का भ्रष्टाचार को आरोप लगायो छे और एका संबंध में वाना दस्तावेज भी रिलीज कर्या छे। पूर्व सभापति ने भी मोर्चो संभाळ्यो और झालावाड़ में न होबा का कारण वीडियो भेजर आरोप कताई सिरासो नकार्यो। झालावाड़ नगर परिषद में काफ़ी समय से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन भवानी क्लब पार्क के अंदर जो इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है 3,75,000 रुपये का, जिनकी एनआईटी इन्होंने अभी जारी करी, जबकि कार्य को पूर्ण हो 2 माह हो चुके हैं। जबकि आईएन और जयन को किसी भी तरह का कार्य कराने का अधिकार नहीं बिना एनआईटी के, और अधिशासी अभियंता को भी अगर कार्य कराना है तो उसको 1 लाख से अधिक का कार्य कराने का अधिकार नहीं है। जबकि इसमें सरासर के नाम से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए ये कार्य पूर्ण करा दिया गया है, और जबकि इसकी अभी तक टेंडर नहीं निकला गया है। इसी तरह से बैजनगर कॉलोनी के अंदर, जो कि कॉलोनी कन्वर्ट नहीं होने के बावजूद भी 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य वहां कराया गया है, जिसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। WBM की जगह के नाम से गार्ड डाली गई है, पीसीसी की थिकनेस कम है, सीसी की थिकनेस कम है। इसी तरह का एक कार्य के नाम से 40 से 50 लाख रुपए का नए तालाब रोड के ऊपर, जहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, इंटरलॉकिंग कार्य के नीचे पीसीसी की थिकनेस कम है, WBM की थिकनेस कम है, जिसकी वजह से भारी वाहन निकलने से सारी दब चुकी है। अगर भ्रष्टाचार किया तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ, और भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो जांच एजेंसियाँ हैं, जांच कराएं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जांच एजेंसी अपना काम करेगी, जांच कराएं। मैंने तो विकास कार्य करवाए पूरे 5 साल के अंदर, वो भी जनहित को लेकर और पारदर्शिता से, ईमानदारी से। इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस के बोर्ड के लिए आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो पिछला विगत जो बोर्ड था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कितने विकास कार्य हुए, कितने भ्रष्टाचार हुए। उटियाडी सवाई माधोपुर का गंगापुर सिटी का मूर्ति मोहल्ला में बिजली लाइन में हाई वोल्टेज करंट आबासु दर्जनाक घरों का विद्युत उपकरण फूक गया। हाई वोल्टेज के कारण टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा सहित कई विद्युत उपकरण जल गया और लोगों को लाखों रुपया को नुकसान हो गया। डर का मारी लोग घर में तो न तो अब लाइट जला रहा और न ही विद्युत उपकरण चला पा रहा है। स्थानीय लोगों को कहबो है कि मोहल्ला में हाई वोल्टेज की समस्या विगत कई दिनों से बनी हुई है। कई मरतबा विद्युत विभाग का अधिकारी कर्मचारी कताई शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा मोहल्ला में हाई वोल्टेज की समस्या पर ध्यान न दियो जा रहा। ऐसा में अगर कोई भी बड़ो हादसा हो जाओ तो उनको कौन जिम्मेदार होगो। टीवी पूरी फूक गई है अभी, हाई वोल्टेज आने की वजह से लाइट भी नहीं आ रही है अभी। और परसों भी इसी प्रकार की घटना हुई थी, जिसको हमने तुरंत सूचित किया था रात को 12 बजे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमारा 50,000 से ऊपर का नुकसान हुआ है अकेले हमारे घर में। 12 में एक बार दोबारा सु लॉकडाउन लागबासु रोडवेज की बसा में यात्री भार में कमी आई है। वहीं 12 रोडवेज को लॉकडाउन की अवधि में लाखों रुपया को घाटो उठाना पड़ रहा है। साथ ही यात्री भार का चक्कर में यात्रियों को बसु चालबो 1-1 घंटा को इंतजार करनी पड़ रही है। साथ ही पाछला 4 दिनों से जारी लॉकडाउन में 15% यात्री भार में कमी आई है और बसा में 10 से 15 यात्री ही रोडवेज बस में सफर करता नजर आ रहा है। ऐसा में रोडवेज प्रबंधक सुनीता को कहबो है कि रोडवेज की बसा में यात्री भार 15% से भी कम हो रही है। साथ ही 41 रूटा में अबार बसा संचालित है, जिसमें राजस्व लेयर नुकसान भी हो रही है। और इस लॉकडाउन की वजह से रोडवेज के यात्री भार में कम से करीब 10 से 15% कमी आई है। पहले से ही कोरोना लंबे टाइम से जो लॉकडाउन रहा है उसकी वजह से यात्री भार तो पहले से ही जो पिछले साल है उसकी अपेक्षाकृत हमारा कम चल रहा है।
फिर उसके बाद जब ये शहर में वापस से लॉकडाउन हुआ है उससे और भी गिरावट आ गई है यात्री भार में। देखिए हमारी टोटल जो है 41 शेड्यूल संचालित है हमारे, तो हमारे जो है यात्री भार हमारा करीबन वेरिएट होता है तो 60% करीब आ रहा है एवरेज। और यात्रियों की संख्या कभी कभी तो बस में बहुत ही कम रह जाती है, 10-15 यात्री भी नहीं होते हैं कभी कभी तो आपने हाड़ोती में आज अतनो है खाल पैर मिलेंगा नई नई ताज़ा तरीन खबरा का साथ में। तब तक आपका साथी राकेश नदियों अनुमति। राम राम।